नए तरीके से मैंने ये चीज़ कटिंग किया है, यही कटिंग मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। जो शोल्डर हमारा रहेगा डायरेक्ट हम कम करके काटेंगे। तो चलिए आप चलते हैं टेबल पे और करते हैं इसकी कटिंग। किस तरीके से मैंने कटिंग किया, कैसी ये फिटिंग आया, वो मैं आपको सिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं टेबल पे। आज हम कटिंग जो करने वाले हैं, एक बार आप मेजरमेंट नोट कर लीजिए। शोल्डर 15 इंचेस है, अपर चेस्ट 34, चेस्ट 36, वेस्ट 30, लेंथ जो है हमारा 15 इंच है, फ्रंट नेक 7 इंचेस, बैक नेक 8 इंचेस, आर्मल जो है हमारा 16 इंचेस होने वाला है। आज हम फर्स्ट बैक कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट कटिंग करेंगे। चलिए चलिए देखते हैं इसकी कटिंग कैसे होगी। देखिए जैसे कि हमेशा की तरह का हम यहाँ पे हाफ इंच का एक निशान लगा लेंगे। ये हाफ इंच जो हमने निशान लगा लिया, अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे पहले बैक का। जैसे कि फ्रंट का लेंथ है हमारा 15 इंचेस, तो बैक जो कटिंग होगा वो 14 इंचेस हम कटिंग करेंगे। ठीक है, 1 इंच कम। तो फिलहाल हम हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, अभी बाद में हम चेक करके इसको कटिंग करेंगे कम। यहाँ पे 14.5 पे एक निशान लगा दिया। ये क्यों निशान मैंने हाफ इंच लगाया, क्योंकि बैक जो है ओवरलैप होता है। तो अभी ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब जैसे कि हम शोल्डर का हाफ करते हैं, तो शोल्डर 15 इंच है, उसका हाफ 7.5 और 1 इंच माइनस कर लेंगे हम उसमें। 6.5 पे एक निशान लगा देंगे। 6.5 पे एक निशान लगाया। उसके बाद में हम यहीं पे लगाएंगे चेस्ट डार्ट पॉइंट। 10 इंचेस है हमारा, तो 10 पे निशान लगा लेंगे एक। फिर देखिए हमारा क्या होता है, अंडर बस्ट। अंडर बस्ट का निशान भी लगाएंगे। 10 3 13 इंच हुआ, तो 13 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो ये बैक साइड हमने सारा निशान लगा लिया है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद में हमने यहाँ पे 7 इंच, सॉरी, यहाँ पे हम देखिए शोल्डर हमारा 15 इंच है, पर फ्रंट हम क्या करते हैं, हमेशा 1 इंच कम काटते हैं। तो 7 इंचेस हुआ ना, 7 में हम डायरेक्ट चाहें तो इसको शोल्डर कम कर सकते हैं, पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे 4.25 इंच डार्ट डिस्टेंस अपना। कितना? 4.25 इंच। 4.25 इंच ये डार्ट डिस्टेंस हो गया हमारा। फिर हम नेक नापेंगे। नेक है हमारा 7 इंचेस, तो यहाँ से हम 7 इंचेस नेक नापेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करके हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा निशान हमारा, तो हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। नेक्स्ट 7 इंचेस था हमारा, सॉरी 6.5, तो 6.5 पे अब यहाँ पे देखेंगे तो 2.25 इंच का हमें मार्किंग मिला है। कितना? 2.25 इंच का मार्किंग लगा है। हमें या तो ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, 2 इंच शोल्डर चाहिए तो 2 इंच डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका सही है, पर इससे क्या अभी मैं फायदा जो है वो दिखाता हूँ। ये 6.5 पे एक हो गया हमारा। अब यहाँ पे अपर चेस्ट जो है हमारा 34 है, तो 34 है तो उसका हम चौथा भाग करेंगे, 8.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वेस्ट के पास 7.5 इंच हमारा, ये वेस्ट हो गया। 30 इंच वेस्ट है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। अब 1 इंच का डार्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, फिर इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मैच कर देंगे, चेस्ट सॉरी वेस्ट और अपर चेस्ट को। ये मिल गया हमारा। उसके बाद में हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि हमारा आर्मोल बिगड़ा नहीं। पहला तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा आर्मोल बिगड़ा नहीं है। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हमसे, ये बैक है, तो बैक में हम जो नेक रखने वाले हैं 8 इंचेस, तो 8 इंचेस हम नापेंगे। और यहाँ से हम 7 इंचेस नापेंगे, क्योंकि क्रॉस बैक हमारा 7 इंच 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये वही लाइन पे आएगा। करेक्ट। अब यहाँ से हम देखिए नापेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 8.25 इंच। 8 इंच चाहिए, तो यहाँ पे हम 1/4 इंच डाउन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये डाउन हो गया, हमारा आर्मोल एकदम फिक्स हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ से ज्यादा नेक डीप नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे वही रखेंगे। यहाँ से जो बढ़ेगा हम काट देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब वेस्ट पे जो निशान लगाएंगे हम, वेस्ट का निशान जैसे कि सब में लगाते हैं हम, वैसे ही आधा आधा इंच दोनों साइड लगाना है और लाके डॉट पॉइंट में मैच कर देना है। कहाँ पे? डॉट पॉइंट पे, इस तरीके से मैच कर देनी है। अब यहाँ पे आधा इंच हम उठाएंगे। आधा इंच उठाने के बाद में ये जो डार्ट है यहाँ से हम इसको रख देंगे, नहीं तो डार्ट मारने के बाद में ये क्रॉस हो जाता है हमारा, नीचे की तरफ लटकने लगता है। ये हो गया कटिंग।
अब मैं इसको पूरा कटिंग कर देता हूँ, फिर आगे चलिए। फ्रेंड ये जो मैं तरीका जो बता रहा हूँ आपको, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, इस तरीके का करके मैं सारा नेक आपको सिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरीके से, और हम इसमें 15 इंचेस जो हमारा ब्लाउज का लेंथ है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने फ्रंट से ब्लाउज का लेंथ लिया है तो हम यहाँ से फ्रंट से ही नापेंगे। 15 हमें चाहिए तो 15 ही हम निशान यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे रखा हमने, यहाँ पे स्केल से हम स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम ये कॉपी करेंगे, ये कॉपी करेंगे, ठीक है। ये लाइन हमें पूरा कॉपी कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी लाइन हम कॉपी करेंगे, इसलिए मैं नोच मार दे रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। ये सारी लाइनें हम अब सीधी कर लेंगे। इस तरीके से सारी लाइनें सीधी कर लेंगे। तो ये शोल्डर लाइन हमारा, ये परचेस लाइन हमारा, ये हमारा बस्ट लाइन है, फुल बस्ट जो है वह। अब यहाँ पे हम 4.25 इंच अप्लाई करेंगे, 4.25 इंच इसको भी अप्लाई करेंगे। ये चेस्ट का चौथा, चेस्ट का 10वां भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अगर आप लोगों को फुल फार्मूला चाहिए ब्लाउज कटिंग का तो आप लोग कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 5000 कमेंट अगर आ जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये देखिए, और यहाँ से हमें ये नापना है। हमारा ब्लाउज कभी कभी टाइट हो जाता है, वो चीज़ ना होने पाए तो ये 8.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। देखिए 8.5 इंच है ना बस्ट के पास, क्योंकि हमने बस्ट पूरी राउंडिंग लिया है तो पूरी अराउंड हमें पूरा चेक करना है। तो 8.5 इंच इस तरीके से रखेंगे। और कितना है हमारा 36, और हमें चाहिए 38, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। हम चाहें तो इसमें 2 सूत कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें 2 सूत कम कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 सूत कम करने से जो यहाँ पे जो फिटिंग आती है, कभी कभी आप देखते हैं बस्ट पॉइंट के पास उठने लगता है, बहुत ज्यादा उठने, तो 1/4 इंच हम कम कर देंगे तो ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, इसलिए हमने ये यहाँ पे कम कर दिया है। तो चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ से हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे ताकि हमारा कुछ दिक्कत ना हो। ये देखिए 18.5 इंच, ये टोटल हमारा 37.5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम टू सेम निशान यहाँ पे लगा लेंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे, हम एकदम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट मार्क करने के बाद में यहाँ पे वेस्ट का मार्क लगाएंगे 7.5 इंच, और यहाँ से जो हम डाट निकालेंगे वो 2 इंचेस का डाट निकालेंगे, ठीक है। 2 इंचेस का डाट हमने निकाला, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 इंच इस साइड से लेंगे और 2 इंच यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा ये डाट पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से इसलिए ऐसे, और यहाँ पे ऐसा। ठीक है ना, ये इस तरीके से हमारा हो चुका है। देखिए इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, बहुत अच्छा आएगा। और हम चाहे तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 9 चौक 36 प्लस 1 इंच या 1/4 इंच निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हम देखिए यहाँ पे, वैसे ब्लाउज के अंदर ज्यादा लूजिंग नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ लूजिंग अगर पैड के अंदर रखा जाए तो परफेक्ट आता है, अगर पैड अगर ना लगाया जाए तो यहाँ पे झोल आता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर आप लोग अगर पैड नहीं लगा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9 चौक 36 प्लस यहाँ से 1/4 इंच ही रखिएगा, उसका जो फिटिंग आएगा बहुत अलग लेवल का आएगा। अगर पैड नहीं लगा रहे हैं तो, अगर पैड लगा रहे हैं तो पूरा 1 इंच दीजिए, ठीक है, 1 इंच पूरा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से चलिए 4.25 इंच, 4.25 इंच। अब उसके बाद में हमने क्या बताया था, अगर हमें नेक्स्ट चाहिए 7 इंचेस तो 7 इंचेस में मार्क करेंगे, और यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे 4 इंच में। ये हो गया निशान हमारा, ये हम इस तरीके से निशान लगा लिए। अब इसको हम आर्मोल बना देंगे। ये आर्मोल बनाने के बाद में हम यहाँ पे आर्मोल का डाट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैं तरीका बताने वाला, 2 डाट में ही पूरा काम खत्म करना है हमें। कितना, 2 डाट में। तो देखिए पहला तो यहाँ पे 2 इंच डाट जो निकाला हमने डाट,
वो यहाँ पे लाके मिलाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये मिला दी हमने, ये ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से डाट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए आप। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 4.5 इंच जो है आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल का शेप देंगे। यहाँ पे कितना निकालेंगे, 1.5 इंचेस, कितना 1.5 इंचेस टोटल डाट 1.5 इंचेस निकालेंगे, क्योंकि पैड नहीं लगाना है। अगर पैड लगाना है तो 2 क्वार्टर सूत लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इसमें पैड नहीं लगा सकते, इसमें भी पैड लगा सकते हैं, पर यहाँ पे जो झोल आता है इसलिए हम लूजिंग थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। चौक से अगर आप निशान लगाएंगे बहुत अच्छा आपका निशान लगेगा। और यहाँ से 1/4 इंच थोड़ा सा बाहर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा इसको इस तरीके से पोजीशन करते हुए मिला देंगे। यहाँ से भी देखिए मैंने 1/4 इंच से ज़्यादा ही बाहर गया हूँ। तो इस तरीके से जब आप कटिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। अब देखिए यहाँ पे जो रहेगा मैं काट चाहूँ तो काट सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर काटता तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ता, तो ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे हम। फोल्ड करने के बाद में इसको डाट पे रखेंगे, ठीक है। डाट पे रखने के बाद में हम यहाँ से एक इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए नीचे गया ना हमारा आर्मोल, क्योंकि 1.5 इंच हमने निकाला इसमें डाट, तो ये नीचे चला गया। तो अब यहाँ से हम नापेंगे इसका आर्मोल, नापेंगे तो कितना आ रही है 3.5, और यहाँ पे रख के नापेंगे तो ये देखिए 8.5 के करीब ये आ रहा है हमारा, 8.5 के करीब आ रहा है हमारा ये। तो हम इसको थोड़ा सा और भी 1 मिनट इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और ये थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे तो हमारा ये आर्मोल जो है फिक्स आ जाएगा, ठीक है। हमें जितना चाहिए उतना ये आ जाएगा। देखिए अब क्या है, अब देखिएगा ये हो गया 3.2, ये देखिए 8 इंच परफेक्ट हमारा ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने शेप बनाया है, आप ध्यान देंगे 1/4 इंच मैंने यहाँ पे, ये यहाँ से हमें लेना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे लेना है हमें 3 सूत जैसा। ठीक है, ये पूरा हमने ये यहाँ से, सॉरी ये पूरा काटना है हमें, छोड़ना नहीं है नहीं तो बढ़ जाएगा। ये इस तरीके से हो गया हमारा। यहाँ पे एक नोच मारेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये, अब यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा सा शेप आएगा, शेप आएगा, थोड़ा सा शेप आएगा, तो उसको हमें दे देना है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारा आर्मोल नहीं बिगड़ा, हमारा ये भी सही है, परफेक्ट है हमारा, ठीक है। अब एकदम आपका परफेक्ट एकदम बैठने वाला है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और हम चाहे तो स्ट्रेट भी मार सकते थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट नहीं मार सकते, मार सकते। इससे क्या हमारे ब्लाउज पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ से हम अपर चेस्ट से ये स्ट्रेट भी मार सकते हैं, और मैं बोलता हूँ स्ट्रेट कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये स्ट्रेट हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैच करेंगे दोनों। ये देखिए हमारा यहाँ से यहाँ मैच करेंगे, और ये जो अगर हमारा इस तरीके से जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे पहले इस तरीके से मैच किए, ये परफेक्ट ये अपने डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बैठ जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये चीज़ आप देखेंगे, ये चीज़ बाहर की तरफ जाएगी। ये चीज़ इस तरीके से अगर आपको दिखे तो ये कट करके निकाल दीजिए। अभी ये परफेक्ट है, तो हम फिर भी इसमें 1/4 इंच जैसा शेप देंगे, इस तरीके से 1/4 इंच शेप देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो चुका हमारा। अब इसमें एक चीज़ और हम करेंगे। हमारा देखिए जैसा कि 2 इंच शोल्डर है, अगर ज़्यादा शोल्डर हो तो बात अलग है। अगर 3 इंच 4 इंच अगर शोल्डर है, अगर जैसे 3.5 इंच शोल्डर है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट नेक काट देंगे, ठीक है। डायरेक्ट नेक काट देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमारा 2 इंच शोल्डर है, क्योंकि ब्रॉड होने लगा ये, अगर ये 2 इंच शोल्डर है, ब्रॉड होने लगा है, ठीक है। अब ये इतना तो ब्रॉड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको और भी अंदर लेंगे। अब वो कैसे अंदर लेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे एक डार्ट क्रिएट करेंगे, 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मिडिल का भी हमारा बहुत ही परफेक्ट बैठेगा, ठीक है।
इससे नेक में झोल वगैरह हमारा नहीं आएगा। कभी कभी नेक में हमारा झोल आता है, लूज रहता है यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए मैंने 3 स्विच जैसा इसमें डार्ट क्रिएट किया है, इस तरीके से निकाल ले। और ये तकरीबन हमारा 1.25 इंच जितना कट के निकल जा रहा है। कितना? 1.25 इंच कट रहा है। अब हमारा जो शोल्डर, एक्चुअल शोल्डर जो बचेगा, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये 1.25 इंच कम हुआ है शोल्डर। ठीक है, 1.25 इंच शोल्डर हमारा कम हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इससे आपका कोई भी ब्लाउज पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस फ्रंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गले के लिए ये टेक्निक है, तो ये क्रॉस फ्रंट ऑटोमेटिक अपनी जगह पे चला जाएगा। अब चलिए 2 इंचेस का शोल्डर हम नाप लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमें चाहिए 7 इंचेस, तो ये रहा 7 इंचेस हमारा, यहाँ से स्ट्रेट, फिर उसके बाद हम ये कटिंग करते हैं। ठीक है, ये कटिंग कर देंगे। देखिए अगर आपका 7 इंच है तो ठीक है, अगर 8 इंच होगा तो ये और भी अंदर आएगा, तो इसमें ही समझ लेते हैं हम, ताकि ये 7-8 का कंसेप्ट खत्म हो जाए हमारा, फिर आगे के लिए देखेंगे। देखिए अगर आपका इस तरीके से है, अगर 7 इंच नेक है तो हम इस पे मार्क कर देंगे, 2 इंच शोल्डर है, इस पे मार्क करेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। पर अगर अब आपका अगर 8 इंच नेक है तो 1 इंच नीचे चला जाएगा, तो हम उस सूरत में क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को फॉलो करेंगे, यहां से फिर हम कट करके निकालेंगे। ठीक है, यहां से हम क्या, देखिए यहां से आप नापेंगे इस तरीके से, 6.5 परफेक्ट आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ऐसे इस तरीके से स्केल रखना है, ऐसे इस तरीके से मैच करना है, और इसको कट करके फिर यहाँ से शोल्डर नाप के 2 इंच रखना है। तो हमें, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 7 इंच 8 इंच का नेक इस तरीके से कटिंग होगा। अब इससे ज्यादा जब नेक जाएगा तो उसका अलग प्रोसेस है, अलग चीज है, तो वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये डार्ट क्लोज कर लेंगे हम। ठीक है, याद रखिएगा डार्ट क्लोज ही रख के कटिंग करना है हमें। और ये बैक है, बैक में 8 इंच जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से 7.5 इंच है, यहाँ पे 1.25 इंच, तो आप देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, कितना, 8 इंच पे 8 इंच हमारा चाहिए, तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम शोल्डर कितना है, 2 इंचेस का, तो यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नेक हम इस तरीके से। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ से हम नापेंगे क्रॉस बैक, तो यहाँ से देखिए 7 इंच से 1/4 इंच कम कर लेंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ हमारा जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहीं से हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें यहाँ पे एक चिमटी पकड़ना है हल्का सा। ठीक है, इससे हमारे ब्लाउज पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक डार्ट की जैसे 1/4 इंच डार्ट हमें ये देखिए पकड़ लेनी है, और हमें कटिंग कर देनी है। क्यों, वो चीज़ मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि फ्रेंड, जब हमारा ये आर्म देख रहे हैं आप, अपर चेस्ट से नीचे कोई भी लाइन जाएगा, उसका चौथा भाग काट के हमें यहाँ से निकालना है, तो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, यही तो एक चिपटी मार देंगे। इससे क्या होगा, शोल्डर भी कम हो जाएगा, यहाँ पे अपर चेस्ट भी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अब मैं कटिंग कर दे रहा हूँ इसको। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा शोल्डर कितना कम हुआ, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा शोल्डर अब यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है। देखिए यहाँ पे, देखिए 2 इंच टोटल ये इसमें कम हो चुका है हमारा। ठीक है, तो देखिए, पर यहाँ पे 2 इंच शोल्डर हमारा कम हुआ है। यहाँ पे जो क्रॉस बैक है हमारा, देखिए हम कटिंग तो कर सकते हैं, पर जो इसमें प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैंने यहाँ पे चिमटी मारी। देखिए कटिंग में कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1/4 इंच कम किया है। ये जब बॉडी जाएगा ऑटोमेटिक ये फैलेगा, इसीलिए नेक लूज ना हो, नेक के लिए मैंने ये प्रोसेस किया है। ठीक है, ना कि शोल्डर के लिए। पर जैसा नेक या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे चले जाएगा, क्रॉस बैक भी आपका परफेक्ट आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी बैक इस तरीके से होती है, देखिए फुल शोल्डर से अलग कटिंग होती है। अभी जिस तरीके से मैंने डायरेक्ट कटिंग किया, उसकी कटिंग इस तरीके से, अगर परफेक्ट कटिंग चाहिए तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आर्म होल खराब हो जाएगा।
ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमारा क्या है, इसके अंदर देखेंगे अगर आप, ये परफेक्ट आ रहा है 8 इंच ना, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से मिलाएंगे। कैसे? ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे निशान लगानी है 1/2 इंच। देखिए 1/2 इंच ही कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्लाउज को 14.5 रखा था मैंने, तो पूरी कटिंग कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ से 1/4 इंच नहीं निकालता तो ये भी नहीं निकलता, पर निकालना जरूरी है ताकि ब्लाउज हमारा परफेक्ट आए। ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, एकदम बढ़िया सा। देखिए अब ये आया हुआ है हमारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कटिंग किया इसका, बैक एंड फ्रंट का डायरेक्ट किस तरीके से कटिंग किया जाता है। आप लोगों को समझा दिया, कुछ भी अगर आपको अगर समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, 0500 ये देखिए हो गया हमारा, सॉरी आर्मोल का हमारा एकदम एक सेट आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।